बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 157 का तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 158 का तर्जुमा, और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 159 का तर्जुमा, ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम उन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़या हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तनखो और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदोपेश से चट जाते। उनके कसूर माफ कर दो, इनके हक में दुआए मग़फ़िरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीके मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तकिम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा, अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 161 का तर्जुमा, किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे तो वो अपनी खयानत समेत क़यामत के रोज हाजिर हो जाएगा। फिर हर मंतनफ्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म न होगा। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 114, जिन तीर अंदाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ब की हिफाजत के लिए बिठाया था, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन का लश्कर लूटा जा रहा है तो उनको अंदेशा हुआ कि कहीं सारी गनीमत उन्हीं लोगों को न मिल जाए जो उसे लूट रहे हैं और हम तकसीम के मौके पर मरूम रह जाएंगे। इसी बिना पर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। जंग खत्म होने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए तो आपने उन लोगों को बुलाकर उस नाफरमानी की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने जवाब में कुछ उज़रात पेश किए जो निहायत कमजोर थे। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल बात यह है कि तुमको हम पर इत्मीनान न था, तुमने ये गुमान किया कि हम तुम्हारे साथ खयानत करेंगे और तुमको हिस्सा नहीं देंगे। इस आयत का इशारा इसी मामले की तरफ है। इरशाद इलाही का मतलब यह है कि जब तुम्हारी फौज का कमांडर खुद अल्लाह का नबी था और सारे मामलात उसके हाथ में थे तो तुम्हारे दिल में ये अंदेशा पैदा कैसे हुआ कि नबी के हाथ में तुम्हारा मफाद महफूज न होगा। क्या खुदा के पैगंबर से ये तवक्को रखते हो कि जो माल उसकी निगरानी में हो वो दयानत, अमानत और इंसाफ के सिवा किसी और तरीके से भी तकसीम हो सकता है?